मेरा नाम रोहन है। 21 अगस्त 2021। मैं कई सालों के बाद अपने कॉलेज के पुराने दोस्त विराज, गौरव, स्वाति और टिया से मिला था। हम पांचों ने पहले एक होटल में डिनर किया और उसके बाद क्लब में जाकर मौज मस्ती की। इसी तरह हमें क्लब में ही 11 बज चुके थे। उसके बाद हम अपने घर जाने के लिए वहां से निकले। मैंने कार स्टार्ट करने के लिए कई बार चाबी घुमाई, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। यार, कार तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। प्लीज अब ये मत कहना कि हमें मैकेनिक की जरूरत है। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ। कहकर मैं कार से बाहर निकला और बोनट खोलकर चेक करने लगा। इंजन काफी गर्म हो चुका था। तभी हमारे सामने एक कार आकर रुकी, जिसमें एक बेहद खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। What's up guys? Any problem? हमारी कार खराब हो चुकी है और हम सभी को घर भी पहुंचना है। अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। आप चाहो तो मैं आपको लिफ्ट दे सकती हूँ। कहाँ जाना है आपको? सीतापुर हाईवे। वहाँ से शायद हमें टैक्सी या बस तो मिल ही जाएगी। वैसे तो रास्ता काफी घने जंगल से होके गुजरता है, लेकिन तुम लोगों की हेल्प के लिए मैं तुम्हें वहाँ छोड़ने जा सकती हूँ। ये सुनकर हमारी परेशानी दूर हो गई और उसने हम सभी को कार में बिठा लिया। हाय, आई एम रोहन एंड दीज आर माय फ्रेंड्स गौरव, विराज, टिया एंड स्वाति। नाइस टू मीट यू ऑल। मेरा नाम मोहिनी है और मेरा कोई दोस्त नहीं है। फिर हम सभी आपस में बातें करने लगे। इसी तरह किशनगंज का रास्ता पार हो चुका था और अब हम सीतापुर हाईवे की तरफ बढ़ रहे थे। उस सुनसान रास्ते पर सामने हमें एक औरत खड़ी नजर आई। ये औरत इस टाइम यहाँ क्या कर रही होगी? इतने में गाड़ी उस औरत के करीब पहुंच गई। लाल साड़ी में चमकता उसका गोरा बदन, हवा में लहराते हुए बाल, वो मोहिनी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। हमारी कार धीरे से उसके सामने आराम से गुजर गई। इतनी खूबसूरत औरत रात में, और वो भी इस तरह जंगल में। कोई यार उस पर हमला ना बोल दे। अरे छोड़ो ना यार, हमें क्या लेने देना। हम अभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि थोड़ी ही देर बाद आगे फिर हमें वही औरत नजर आई। ये कैसे हो सकता है? इसे तो हमने कुछ देर पहले ही पीछे देखा था ना। तभी स्वाति की नजर साइड मिरर पर पड़ी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो हमारा पीछा कर रही है। हम सब ने पीछे देखा तो वो औरत बिजली की रफ्तार से हमारी कार का पीछा कर रही थी। उसकी आंखें इस वक्त लाल सुर्ख थी और चेहरा नीला पड़ा हुआ था। वो मुंह से भयंकर आवाज निकालती हुई भाग के आ रही थी। अरे, ये तो हमारा ही पीछा कर रही है, वो भी इतनी तेज रफ्तार से। ये जरूर जंगल की डायन है, डाकिनी। वो चुड़ैल अब हमारी कार के एकदम करीब आ चुकी थी। प्लीज कार थोड़ा तेज चलाओ, वो हम तक पहुंचने वाली है। हम सबने जैसे ही वापस पीछे देखा तो सड़क एकदम साफ थी। उस डायन की आवाज भी आना बंद हो चुकी थी। थैंक गॉड। तभी अचानक से एक शोर हुआ। ऐसा लगा जैसे कि छत पर कोई हथौड़ों से हमला कर रहा हो और उसकी भयानक आवाज भी फिर से सुनाई दी। अरे, वो हमारी कार की छत पर है। हम सभी के डर का अब कोई ठिकाना नहीं था। उसकी भयानक आवाज के साथ दम दम की वो आवाज हम सभी के दिलों पर असर कर रही थी। डाकिनी ने खिड़की के अंदर हाथ डालकर गौरव की गर्दन पकड़ ली। गौरव कार से बाहर जा गिरा। गौरव! और डाकिनी गौरव को लेकर जंगल के अंदर चली गई। मोहन ने तभी ब्रेक लगा दी। गौरव और उस डायन की आवाज आना बंद हो गई। एक सन्नाटा सा छा गया। वो गौरव को कहाँ ले गई? भला इसी में है कि हम उसे छोड़कर आगे चले जाएं। ये आप क्या कह रही हैं? वो हमारा दोस्त है। तभी छत के ऊपर एक जोरों की धूम की आवाज हुई। हम सभी ने कार से बाहर निकलकर जैसे ही छत पर देखा तो हमारा दिल दहल गया। छत पर गौरव की बिना सिर वाली लाश पड़ी थी और अगले ही पल डाकिनी की आवाज फिर से आने लगी। हम सब डर के कार में वापस बैठ गए और मोहिनी ने कार को तेजी से आगे ले लिया। गौरव की मौत तो सिर्फ शुरुआत थी। कुछ मिनट चलने के बाद हमारी कार अचानक से रुक गई। क्या हुआ? Why did you stop the car? पता नहीं, अपने आप बंद हो गई। तुम में से कोई चेक कर सकता है कि क्या प्रॉब्लम है? मैं देखता हूँ, कहते हुए विराज कार से उतर गया। उसने बोनट उठाया ही था कि अचानक से डाकिनी उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। उसने विराज का गला पकड़ लिया और उसे तेजी से जंगल के अंदर घसीट कर ले गई।
सभी चिल्लाते हुए बाहर निकले। वो विराज को घसीटते हुए जंगल के काफी अंदर ले गई। उसके शरीर पर कई जगह चोटें आ चुकी थी। वो डायन उसके चेहरे की एकदम नजदीक आ गई और उसने अपना पंजा विराज के पेट के आर पार कर दिया। विराज की दर्दनाक चीख हमारे कानों में पड़ी तो हम और ज्यादा डर गए और तेजी से उस तरफ भागे। जंगल के अंदर पहुंचकर जब हमने विराज को भी मरा हुआ पाया तो हमारे गम और डर का कोई ठिकाना नहीं रहा। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। हम सबने देखा तो वो वही डायन थी। उसने स्वाति के बाल पकड़े और 2 ही झटके में उसकी गर्दन तोड़ डाली। हम चिल्लाते हुए वहां से भाग निकले। डाकिनी की आवाज लगातार आ रही थी। हम दोनों को अब ये भी पता नहीं था कि हमने मोहिनी को कहां पीछे छोड़ दिया है। काफी देर भागने के बाद हमें सामने एक शिवजी का मंदिर नजर आया। अब हम तेज रफ्तार से मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। सीढ़ियों तक पहुंचने तक डाकिनी ने टिया का पैर पकड़ लिया और उसे पीछे घसीट लिया। मैं मंदिर के अंदर पहुंच चुका था। उसने टिया का गला पकड़ लिया और उसे दबाने लगी। टिया के मुंह से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। तभी मेरा ध्यान शिवजी के हाथ में जो त्रिशूल था उस पर गया। मैंने थोड़ी कोशिश करके शिवजी का त्रिशूल मूर्ति के हाथ से निकाल लिया और तेजी से उसकी तरफ बढ़ा दिया। डाकिनी टिया के पेट में अपना पंजा मारने ही वाली थी कि मैंने उसकी कमर में त्रिशूल घोंप दिया और उसके मुंह से भयानक चीख निकली। मैंने जल्दी से टिया को उससे छुड़ा लिया। वो इधर उधर लड़खड़ाने लगी, त्रिशूल को निकालने की कोशिश करने लगी। वो जमीन पर गिरकर तड़पी और कुछ ही मिनटों में ठंडी पड़ गई। तभी वहां पर मोहिनी भी आ पहुंची। तुमने इसको खत्म कर दिया? हाँ, चलो अब यहाँ से निकलते हैं। ठीक है चलो, मैं भी बस तुम लोगों के लिए ही रुकी हुई थी। हम दोनों उसके साथ चल दिए। टिया मुझसे चिपक कर चल रही थी। हम दोनों ही बहुत डरे हुए थे। तभी अचानक से मोहिनी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और वहीं रुक गई। क्या हुआ मोहिनी मैम? तुमने मेरी बहन डाकिनी को मारकर अच्छा नहीं किया। अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। उसकी भयानक आवाज सुनकर हम दोनों का दिल दहल गया। जब मोहिनी ने हमसे नजर मिलाई तो वो भी अब भयानक हो चुकी थी। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी और नाखून भी लंबे हो चुके थे। उसने टिया को एक तरफ धक्का देकर मेरा गला पकड़ लिया और जमीन से ऊपर उठा दिया। टिया खड़ी हुई और वहां से भाग निकली। मोहिनी ने भयानक आवाज करते हुए मुझे जमीन पर पटक दिया और मेरे ऊपर बैठकर मेरा गला दबाने लगी। उसके नाखून मेरी गर्दन में कट चुके थे। वो भयानक हंसी हंसते हुए मेरे सीने को चीरने ही वाली थी कि तभी वहां टिया पहुंच गई। हर हर महादेव! और उसने त्रिशूल उसके सीने में उतार दिया। मैंने झट से उसको मेरे ऊपर से हटा दिया और वो जमीन पर गिरकर मचलने लगी। वो त्रिशूल को सीने से निकालने की कोशिश कर रही थी। मैंने देर ना करते हुए टिया का हाथ थामा और रोड की तरफ उसे लेकर भाग गया। काफी देर भागने के बाद जब हम रोड पर पहुंचे तो हमारी सांसें फूल चुकी थी और बहुत बुरी हालत थी। हम दोनों कार में बैठे और तेजी से वहां से निकल गए। आखिरकार 4 बजे तक हम उस रोड से निकलकर हाईवे पर आ पहुंचे। हम दोनों बच तो गए थे, लेकिन वो रात एक ऐसी रात थी जिसे हम कभी नहीं भुला पाएंगे।